हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी ज्योग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो है एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, जैसे यूजीसी नेट है और जीडीसी है, जीआईसी है, यूपी पीजीटी है, टीजीटी है और असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो फ्रेंड्स, इन सब में किसी भी कोई भी एग्ज़ाम आपका लगा हो या फिर सारे लगे हों, तो भी ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। आप पूरे एग्ज़ाम्स को टिक करिएगा, देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है और किस पोर्शन से गलत जा रहा है, वहाँ पे आपको कितना फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिएगा। पहले वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन रीड आउट करिएगा। पढ़ने के बाद जो आंसर है उसे आप टिक करिएगा। फिर वीडियो को प्ले करके आप देख लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तापमंडल को ब्रह्मांड मंडल से अलग करने वाली परत को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये चारों सीमाएं दिया गया है। देखिए, पहला तो दिया गया क्षोभ मंडल, ये सीमा है ही नहीं। ठीक है, ये भी एक परत ही है। और मध्य सीमा दिया गया है। मध्य सीमा किसके किसके बीच में होता है फ्रेंड्स, मैं ये भी आपको बता दे रही हूँ। मध्य सीमा जो है समताप सीमा है, फिर ताप सीमा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ताप सीमा होगा। ठीक है, ये तापमंडल और ब्रह्ममंडल को अलग करती है। इसी तरह से समताप सीमा है। समताप सीमा में आपका जो है समतापमंडल और मध्यमंडल, इन दोनों के बीच में ये सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, मध्यमंडल जो है मध्य सीमा जो है वो जो है आपका मध्यमंडल और तापमंडल, इन दोनों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, और जो ताप सीमा है वो आपका तापमंडल और ब्रह्ममंडल के बीच में सीमा रेखा बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ की चौड़ाई कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके आप पहले टिक कर लीजिएगा ऑप्शन, फिर उसके बाद में वीडियो को प्ले करके इसका आंसर देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 160 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो है चौड़ाई पूछा गया है, चौड़ाई 160 किलोमीटर है। और इसी के साथ मैं लंबाई भी बता दे रही हूँ आपको। लंबाई जो है वो 1900 किलोमीटर है। ठीक है, 1900 किलोमीटर और चौड़ाई कितना है, 160 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास मतलब कोई एक जलवायु प्रदेश की विशेषता बताया गया है और वो विशेषता किस जलवायु प्रदेश की है ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग विशेषता पढ़ लेते हैं। विशेषता दिया गया है कि घास के क्षेत्र विस्तृत विस्तृत ऊंचे नीचे मैदान दृश्य की नीरस एक रूपता तथा ऊब क्षेत्रों के न होने तथा शीतकाल में अतिशय ठंडक एवं शुष्कता की विशेषताओं वाले प्रदेश को वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए प्रकार 4 प्रकार के दिए गए हैं। आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दिया गया घास का क्षेत्र, तो इसमें देख लीजिए घास के क्षेत्र की विशेषता कौन सी है, तो वो है स्टेपी। स्टेपी क्या है, एक प्रकार का घास है। तो ये सारी विशेषता किसकी है, देखिए ऊंचे ठंडे प्रदेश की भी बताया है। और स्टेपी कहाँ की है, ये यूरेशिया की है। ठीक है, यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे ही, जहाँ यूराल पर्वत है उसी के पास में ही है। ठीक है, यूरेशिया के पास स्टेपी। ठीक है, तो इसकी सारी विशेषता कौन सी है, स्टेपी प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश के रूप में। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का सबसे अधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा शायद। मैं इसका राइट आंसर आपको बता दे रही हूँ। राइट आंसर जो है इसका राइन नदी है। ठीक है, और राइन जो है वो एक रिफ्ट घाटी का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा यूरोप की व्यस्त नदियों में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये गैस दिया गया है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभावी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वही दे दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड
आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? ठीक है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो है पृथ्वी से छोटा कौन सा है, नेपच्यून बड़ा ही है, शनि बड़ा ही है, यूरेनस भी बड़ा है, जो शुक्र है वो छोटा है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो शुक्र है। बुध भी पृथ्वी से छोटा है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो संसार का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र स्थापित है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है, वो चीन में है। ठीक है, कौन सा डैम है? थ्री गॉर्जेस डैम है। ठीक है, और ये जो डैम है, ये फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डैम बनाया गया है इसका द्रव्यमान इतना अधिक है, ये इतना भारी है, जिसके वजह से पृथ्वी की रोटेशन, जो पृथ्वी रोटेट करता है उसमें भी कमी आई है। ठीक है, उसकी गति में कमी आ गई है इस डैम के बनने की वजह से। और ये कौन सी नदी पे है? वो अंगारा नदी पे। ठीक है, अंगारा नदी, इसको आंगची चीन में आंगची नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उसके कुल आयतन का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। सबसे ज़्यादा कितना कौन सा गैस होता है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन होता है 78%, और उसके बाद में ऑक्सीजन आता है 20%। ठीक है, 20 to 21% रहता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा दिया रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.0003 रहता है। ठीक है, इतने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रहता है। हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में वायुदाब घटने की औसत दर क्या है? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है वायुदाब। ठीक है, तापमान नहीं दिया गया है, वायुदाब दिया गया है। और इसका ऑप्शन है कि 100 मीटर की ऊंचाई पर 24 मिलीबार, 200 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार, 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार, या फिर 100 मीटर की ऊंचाई पर 14 मिलीबार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार वायुदाब घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, यानी कोरल रीफ से जो बना हुआ है वो कौन सा द्वीप है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है मेडागास्कर, जंजीरा बार, मॉरिशस या लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि लक्षद्वीप जो है वो एक कोरल रीफ द्वारा निर्मित द्वीप है। ठीक है, ये प्रवाल जो जीव होते हैं उनसे ये निर्मित एक भित्ति होती है, उससे ये लक्षद्वीप जो है वो बना है। ठीक है, लक्षद्वीप हमारा जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है इंडिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही सुमेलित जो है ये दिया गया है कि कौन से जो है कटिबंध में या फिर कौन सी जलवायु वाली विशेषता में कौन से जो है पेड़ पाए जाते हैं, किस प्रकार के? तो रोजवुड टाइगा दिया गया है, नहीं होगा। ठीक है, रोजवुड जो है जो वो कहाँ का है? ये भूमध्य सागरीय प्रदेश की जो है पेड़ है। ठीक है, तो फर्स्ट तो होगा नहीं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मैपुल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय जैतून, हाँ ये सही है। ठीक है, जैतून कहाँ पाया जाता है? ऑलिव, ये कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ठीक है, तो ये राइट है। सिल्वा महोगनी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो जो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अफ्रीका का सबसे सुंदर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ आपको, वो है लिवरविले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्गस द्वारा प्रतिपादित संकेंद्रीय वलय सिद्धांत की छठी पेटी होती है। ठीक है, तो इन्होंने 6 पेटियां बताई थी। ठीक है,
6 पेटियाँ बताई थी। इसमें जब जो सबसे लास्ट वाली पेटी है उसके बारे में पूछा है सॉरी, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो है भारी निर्माण उद्योग। ठीक है, वो सीबीडी से दूर होगा। तो वो छठी पेटी में क्या जो है बताया गया है, भारी निर्माण उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन खगोलीय सिद्धांतों में ग्रह मानते थे। ठीक है, जैसे कि वेद पुराण जो भी हमारे जो ग्रंथ वगैरह हैं उसमें ऐसी ये जो ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से किस ऑप्शन को प्राचीन ग्रंथों में ग्रह माना गया है, जो कि अब हम उसे ग्रह नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा जो राइट आंसर है वो है सूर्य। सूर्य एक ग्रह ना होके एक तारा है। ठीक है, जो हीलियम और हाइड्रोजन के मिलन से बनता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो सूर्य है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर इनमें से किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की सतह पर पूछा गया है। ठीक है, सतह पर पूछा गया है, तो सतह पर किसकी अधिकता है? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन चारों में से किसकी अधिकता है फ्रेंड्स? तो ये सबसे अधिकता है एल्यूमिनियम की, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए तो सबसे अधिकता किसकी है? सिलिका की है। ठीक है, ऊपर वाले परत को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। तो SI से क्या हो गया? सिलिका, AL से हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो कि सिलिका नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। अगर सिलिका दिया होता तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिका पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्राज़ील के वनों में पाए जाने वाले सिनकोना वृक्ष के छाल से कैनून तैयार की जाती है जो अचूक दवा है। ठीक है, जो सिनकोना वृक्ष होता है उसके छाल से एक कैनून नाम के जो कैनून से दवा बनाई जाती है वो किसके लिए उपयोगी होती है? वो मलेरिया रोग के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, मलेरिया की दवा बनाने में कैनून की जो है मदद ली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स, आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ग्रैंड बैंक कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? जो कि मछली उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है, और ये जो है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में नहीं है, बाल्टिक सागर में नहीं है, उत्तरी सागर में नहीं है, ये है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, जो कि ये USA और कनाडा वाला क्षेत्र है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं ग्रीन हाउस गैस है, और इसमें पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, होता है, नियोन नहीं होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन है पहला, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, नियोन नहीं होता है। फिर थर्ड ऑप्शन पे है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। कौन सा नहीं होता है पूछा है, तो हमारा जो ऑप्शन 2 है नियोन, वो राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन एक अवसादी सेल नहीं है। ठीक है, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया है। एक्चुअल में होता क्या है, एग्ज़ाम टाइम में इतना माइंड पे प्रेशर होता है कि एक तो प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, दूसरे प्रेशर रहता है टाइम ख़त्म हो रही है। ठीक है, वो जो टाइमर चलता है कंप्यूटर में एक साइड में, तो वो दिमाग पे प्रेशर बनाता है कि इस समय ख़त्म हो रही है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। तो उस चक्कर में हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन जैसे अभी ये पीछे वाला क्वेश्चन था कि जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, अक्सर बच्चे नहीं है पढ़ना छोड़ देते हैं। एक्चुअल में माइंड पे प्रेशर होने की वजह से या तो वो दिखता नहीं है अच्छे से, ठीक है, या तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो देखिए ग्रीन हाउस गैस पूछा है, अच्छा कौन सा है, वो टिक मार के चले आए। यही जो है गलती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो नहीं पे है,
ताकि आपको अच्छे से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें पूछा है अवसादी सेल नहीं है फ्रेंड्स, तो वो है ऑप्शन हमारा फर्स्ट ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सा सेल है? ग्रेनाइट जो है वो एक आग्नेय सेल है, ठीक है। बाकी कोयला, लाइम स्टोन और सैंड स्टोन ये सब अवसादी सेल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कि 3 में से कितने सही हैं। तो दिया है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह निम्नलिखित में से कौन से बल पर कार्य करता है, ठीक है। जो सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो चंद्रमा द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है, पहला को सही है। दूसरा दिया गया है कि उपग्रह को रॉकेट से धक्का लगता है, तो सही बात है, रॉकेट से धक्का नहीं लगेगा तो वो कैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा, पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ये भी सही है, यानी कि हमारा तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तर की ओर बढ़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये और होगा, ठीक है, एक ही यहाँ पे एक ही मात्रा होगा, ठीक है। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तर की ओर बढ़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहलाते हैं। तो आप अगर इतना पढ़े होंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहते हैं, तो भी आप आंसर को टिक कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी है। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट हरिकेन हमारा राइट आंसर है। टाइफून, टाइफून कहाँ पे आता है? ये जापान में आता है, ठीक है। विली विली ऑस्ट्रेलिया का है। टॉर्नेडो जो है वो मैक्सिको की खाड़ी वगैरह में आता है, ठीक है। ये हमारा जो राइट आंसर है वो है हरिकेन, जो कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद आप में से सभी लोगों को पता ही होगा। जो है पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां, ठीक है। ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच में है, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें जो है आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएंगे। एस्ट्रॉयड जो है बेल्ट पूछा है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बृहस्पति और शनि के बीच में है या बृहस्पति और मंगल के बीच में है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बृहस्पति और मंगल के बीच में, ठीक है, शनि के बीच में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 4 बृहस्पति और मंगल के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यही लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा, या कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट करिएगा, या फिर किसी विशेष टॉपिक पे या यूनिट पे ज्योग्राफी से रिलेटेड आप उस पर कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या क्वेश्चंस चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो क्या कह सकते हैं उसको, जो डिमांड है उस पर मैं वीडियोस ले आऊँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, ठीक है। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।